So let us start with paying gratitude to each other. Thank you for joining in this session and mentally accepting to bring changes into your life. Thank you for preparing yourself to attract abundance into your life. Thank you for waking up early in the morning and joining in this session. I love all of you. You're all equally important to me. Thank you for joining this session. Day 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. अभी तक हमने जब पहले ग्रैटिट्यूड वाला मनी वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो इट वाज ऑल अबाउट आवर पास्ट एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 वीक. ठीक है, टुडेज चैप्टर इज डे 9, तो वी हैव एंटर्ड इनटू वीक 2. अब जब हम लोग पढ़ रहे थे मनी को रिलेटेड में, तो पहले जितने भी हमारे पास्ट में हमने जितनी बार भी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया होगा उन सब चीज़ों को हमें रिमाइंड किया गया था, सो दैट कि अभी तक हमने जितने भी कंप्लेंट्स किए हैं उसको नलिफाई कर ले हम, और वो ग्रैटिट्यूड से एटलीस्ट उसको हमने बैलेंस आउट किया. अब क्या है कि अब आपके प्रेजेंट टेंस और आपके फ्यूचर में किस तरीके से आप मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उसके बारे में बात होगी. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship or money. Up till now we have very clearly understood this, that when we are paying gratitude to each and everything in our life, we will attract things. Be it in the perspective of health, or be in the perspective of job, be it in the perspective of relationship, be it in the perspective of money or any other materialistic thing in our life. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. It's same what we have read earlier, कि whatever is your current circumstances, it doesn't matter. आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, आप अपने इस सिचुएशन में भी अगर ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, मनी के प्रति अगर आपका ग्रैटिट्यूड है, तो आप ग्रेटफुल होने की वजह से आप मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ना आपको किसी को पेमेंट देना होता है, जब किसी को आपको पैसा देना होता है, तब आपके दिमाग में ना वो बहुत ही पॉजिटिव भावना होती है या नहीं होती है. आप किसी को भी जब पैसा दे रहे होते हो तो खुशी से दे रहे होते हो या नहीं, या आपको देने के समय आपका नाक कान मुंह सिकुड़ रहा होता है, या आप उदास हो रहे होते, या आपको लग रहा होता है अब देखो आ गया ये बिल, या अब देखो अब आ गया ये पैसे लेने के लिए. तो क्या आपकी स्वभाव इस तरीके से होती है कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तब आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? इवन जब आपने कोई ग्रॉसरी खरीदा हो, इवन आपने जो भी कोई परचेज किया हो, उस परचेज के टाइम पे भी जब आप पैसे देते हो, व्हेन यू पेइंग, व्हाट इज़ योर फीलिंग, व्हाट इज़ योर थॉट? आर यू सैड अबाउट पेइंग द मनी? आर यू कंप्लेनिंग अबाउट पेइंग द मनी? व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सैलरी, when you're giving payments to your domestic help in whatever form, तो जब भी पैसे दे रहे हो तो क्या आपके दिमाग में कंप्लेन आ रहा है, या सैडनेस आ रहा है, या नेगेटिव फीलिंग जोन आ रही है? अदर पॉइंट कि जब आप पैसे रिसीव कर रहे होते हो, से फॉर एग्जांपल फॉर द वर्क यू हैव डन, या फिर आपके
बिजनेस में आपके क्लाइंट्स ने आपका पेमेंट किया हो, या आप एम्प्लॉय हो, जॉब में आपको आपकी सैलरी मिल रही हो, या आपके इंटरेस्ट क्रेडिट आ रहे हो, या किसी भी सोर्स में जब आप मनी रिसीव कर रहे हो, तो उस समय आपका क्या फीलिंग रहता है? रिसीव करते वक्त क्या आप उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करते हो, या फिर ये होता है कि यार मैंने काम तो किया था, उस काम के बदले मुझे पैसे मिल गए? आपकी ये फीलिंग रहती है, ये सोच रहता है। इट इज़ आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो शब्द हैं, उस चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। बिकॉज क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसली यू कंप्लेन, और क्योंकि इतने समय से हमने ये सब भाषा सुनते आए हैं, सब कोई का कंप्लेन सुनते आए हैं, एंड द वे पीपल अराउंड अस आर टॉकिंग, सो वी आर नॉट trained to speak positive all the time. But now it's high time, because we are understanding what exactly it will bring into our life and how it will impact into our life. We have to speak with our conscious mind, with the conscious effort. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into the act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. अब आज के चैप्टर में क्या है? आज के चैप्टर में ना एक ऐसा टॉपिक उठाया जाएगा जिसके लिए ना आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कंप्लेन ही किया होगा, और अब उस कंप्लेन को आप कैसे ग्रैटिट्यूड में चेंज करोगे वो एक्सप्लेन किया जाएगा, और उस ग्रैटिट्यूड की वजह से आप मैजिकली अपने लाइफ में मनी कैसे अट्रैक्ट करोगे. दैट्स व्हाट दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन टू यू. Will be replacing the complaint with gratitude, and you will realize that you have done that in your life and how you have to change it and replace it. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. ये हम लोगों को आभास ही नहीं होता है कि हम लोग पैसे को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, वी डोंट रियलाइज दैट वी आर कंप्लेनिंग, क्योंकि पैसे की अगर तंगी होती है या पैसा कम होता है किसी भी स्टेज में, तो आपके मुंह से किसी न किसी तरीके से कंप्लेन निकल ही जाता है. कंप्लेनिंग हैपन्स थ्रू पीपल्स थॉट्स एज वेल एज देयर वर्ड्स. So it's not only in your words that you are speaking, even if in your mind, in your thoughts, you have those complaints. And most people aren't aware of many thoughts in their head. You know, पूरे दिन भर में हम लोग के दिमाग में कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं. तो यार हर एक थॉट पे तो हर इंसान अपनी नज़र नहीं डराता है ना कि भैया मैंने आज अभी ये सोच रहे, अभी ये सोच रहे. लेकिन उन सोच में आप कब कंप्लेन कर जा रहे हो ये आपको पता ही नहीं चलता है. सो नाउ बिकॉज आप माइंडफुली सोचोगे और आप माइंडफुली बोलोगे, आप बिल्कुल कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस से फिर आपका वो आपके दिन में बिहेवियर में, आपके बोलने में, आपके सोचने में चेंजेस आएगा. अब क्या है ना, कंप्लेन सोचने के बजाय अगर आप ग्रैटिट्यूड सोच रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट्स तो चला जाएगा ना. मैं दिन भर बैठ कर के कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को अगर सोचते रहूं, इसके बजाय अपने माइंड में मैंने उसको रिप्लेस कर दिया. नहीं, थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस. ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज चेंजिंग? द नेगेटिव थॉट्स आर चेंजिंग टूवर्ड्स द
positive thing, and positive thing is paying gratitude. Any complaining, negative, jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. I repeat this sentence. Any complaining, negative, jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. तो कई बार अगर आपके जान पहचान में या किसी को भी अगर आपने देखा और आप उससे जेलस हो रहे हो कि वाओ दैट पर्सन इज फाइनेंशियली सो, वो कैसे इतना पैसा कमा लेता है यार, मेरी इतनी सैलरी है लेकिन वो इतना कैसे खर्च कर पाता है और मैं खर्च नहीं कर पाता हूँ, या आप ये बोलोगे यार पता नहीं कितने पैसे ये खर्च कर रहे होते हैं. एनीथिंग, इवन इफ यू आर इमेजिनिंग इट, इवन इफ यू आर फीलिंग दैट जेलसी, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रही है किसी और के प्रति या अपने लाइफ में ही, देन यू आर क्रिएटिंग पोवर्टी इनटू योर लाइफ. And of course the biggest complaint come when money has to be paid out. So सबसे बड़ा कंप्लेन कब होता है, या सबसे आपकी एक्सप्रेशंस या आपके थॉट्स कब आते हैं, या आपका मुंह सबसे ज़्यादा कब बनता है, जब आपको किसी को पैसा देना होता है. बी इट बाइंग वेजिटेबल्स, जब आप पैसे दे रहे होते हो तो क्या आप खुशी खुशी पैसे दे रहे होते हैं, या ये कंप्लेन करके दे रहे होते हो कि कितनी लूट मचा करके रखी है, या कितना ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, या कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, उस प्रोसेस या उस माइंडसेट से पेमेंट कर रहे हो. इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी, पेइंग योर बिल्स कैन बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू. अगर आपके पास इनफ पैसा नहीं है तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है, जो भी बिल आ गई, से फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, मोबाइल का बिल आ गया, वाटर का बिल आ गया, रेंट हो गया, व्हाटएवर, तो उन सब चीज़ों को पे करते वक्त सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होगी. इट कैन सीम लाइक देयर इज़ अ ग्रेटर स्ट्रीम ऑफ बिल्स दैन देयर इज़ मनी टू पे देम. बिल इतनी ज़्यादा है लेकिन पे करने के लिए पैसे उतने नहीं हैं. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. Now, आपके पास जो बिल आ रही है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है, इतना बिल कैसे आ जाता है. मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं हमेशा लाइट्स ऑफ करके रखूँ, लेकिन फिर भी बिल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है. तो ये भी एक कंप्लेन है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिस्पाइट कि आप उस चीज़ को कॉन्शियसली ठीक कर रहे हैं. तो भी कॉन्शियसली ठीक आप अपने तरीके से भी कर रहे हो, लेकिन तब भी आप कंप्लेन भी कर रहे हो. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पे मोर एंड मोर. किसी न किसी फॉर्म में वो पैसा आपके पास से जाएगा ही जाएगा. यू वोंट बी अट्रैक्टिंग मनी. सो इट सीम्स, और है सबसे ज़्यादा तो बिल पेमेंट्स के दौरान ही आपका होता है एक्सप्रेशन. किसी को भी पैसे देने के वक्त आप खुशी से पैसे दो, ये शायद बहुत ही कम सुनने को रहता है. या आप उसको ब्लेसिंग के साथ पेमेंट करो कि थैंक गॉड कि यार मैं बिल पे कर रही हूँ और उसके बाद मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल रहती है, बिल्कुल भी कोई पावर कट नहीं रहता. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड अबाउट दिस पावर supply that there is in my home. क्या आप उस चीज़ को ब्लेस करके या थैंकफुल हो करके बड़े खुशी खुशी बिल को पे कर रहे होते हैं, बड़े मज़े में बिल पे कर रहे होते हैं. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. Now this is
देखो, Rhonda Byrne is saying very clearly, she is understanding the fact, she is understanding how the scenario is into everyone's life. She is saying कि भाई पैसे नहीं होते हैं तो बिल पे करने के वक्त तो खुशी से कोई इंसान बिल कैसे पे करे और उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल कैसे हो. बट अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ इन द हैप्पी जोन, गुड फीलिंग जोन, देन in no way you will attract money into your life. In no way you will receive more money into your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you received from those who build you. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी का दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जो आपको मिल रहा है उसके प्रति ग्रेटफुल फील करो, है ना. दूसरा मैं एग्जाम्पल देती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल यू बाय अ कार. ऑब्वियसली आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तब तो आप EMI में गाड़ी खरीद रहे हो. तो आप अभी गाड़ी खरीद चुके हो, EMI आपको भरना है, देन EMI पेइंग इन EMI इज अगेन अ बिल. तो यू विल स्टार्ट अगेन, जब आपको EMI आपके अकाउंट से डेबिट होगा, देन यू विल स्टार्ट क्रिपिंग, यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, ओ माय गॉड अगेन EMI डेबिट होने वाला है, एंड देन यू कंप्लेन. रादर दैन कंप्लेनिंग कि आपका EMI जाएगा या फिर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे, rather than complaining about that, what you have to do is be grateful कि आपके पास कार है, आप उस कार को ड्राइव कर रहे हो. be grateful to the company that has given you that loan. अगर उन्होंने आपको वो कार लोन नहीं दिया होता तो आपके पास कार नहीं होती. आपके पास कार है तो उस कार से आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घूम पा रहे हो, जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ ड्राइव करके जा पा रहे हो. These are the ways that you can be grateful about. ठीक है. जो गुड्स है, व्हाट इज द गुड ओवर हियर? द गुड्स इज अ कार. व्हाट आर द सर्विसेज ओवर हियर? द सर्विसेज आर द बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने ये सर्विसेज ली है. देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट? द थिंग्स दैट यू आर डूइंग बिकॉज दैट प्रोडक्ट और दैट गुड इज इन टू योर लाइफ. आपके पास है, इसकी वजह से आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो, आप लिव कर पा रहे हो, आप कहीं जाना आना कर पा रहे हो. आपकी लाइफ में जो दिक्कतें होती थी उस कार के ना होने की वजह से वो आज पॉसिबल हो पा रही है. एट दिस प्रेजेंट मोमेंट व्हाट यू आर डूइंग? यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर गुड्स. ठीक है. तो वो सामान के प्रति जब आप ग्रेटफुल हो रहे हो तो ऑब्वियसली आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो. वो सर्विसेज के प्रति आप जब ग्रेटफुल हो रहे हैं तो से फॉर एग्जांपल आपका एक ड्रीम होगा घर खरीदना. तो आपने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको लोन प्रोवाइड किया उसके प्रति आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब आप होम लोन लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से होम लोन मिल पाएगा. सो नाउ कुड यू अंडरस्टैंड कि ग्रेटफुल अगर आप गुड्स के प्रति भी हो रहे हो तो उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो. जब आप सर्विसेज के प्रति हो रहे हो तो भी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो. तो rather than cribbing and complaining that your EMI has come and you have to pay money, be grateful. और grateful होने के लिए चीज़ें आपको देखनी होगी, आपको ढूंढना होगा, आपको उसमें करना होगा. कैसे करोगे ये तो एग्जाम्पल आपको मैं बता भी रही हूँ, और आपको खुद अपने आप भी एफर्ट लगाना होगा. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Obviously, अगर आपने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड पे किया है तो उसके प्रति आप गुड फीलिंग जोन क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो. उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण आप उसको अट्रैक्ट करोगे. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा तो नहीं कि आपको एक ही बार एक ही गाड़ी लेनी है. कुछ सालों बाद आपको गाड़ी चेंज करना होगा. कुछ सालों बाद आपको दूसरा घर खरीदना होगा. कुछ सालों बाद आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी. कुछ सालों बाद आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और सर्विसेज यूज़ करने होंगे. से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, यू आर यूजिंग एन इंस्टाग्राम.
सो इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ऐसे पेड प्रमोशंस आप कर पाते हो, so that you can increase your reach, you can increase the number of followers, you can increase everything. ठीक है, आप इम्प्रेशंस इंक्रीज कर पाओ। तो उसके लिए आप जब प्रमोट करते हो तो क्या आप प्रमोशन खुशी से कर रहे होते हो। एंड वैसे बहुत सारी अलग वेबसाइट्स भी होती है जो आपको इन डिटेल बताती है। से फॉर एग्जांपल आपको अपने हैशटैग्स की एनालिसिस करनी है, तो अब आप अपना हैशटैग एनालिसिस के लिए अगर आप वो वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो तो उस वेबसाइट में आपको पे करना पड़ेगा उसकी सर्विसेज के लिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आप कौन से हैशटैग यूज़ कर रहे हो और उस हैशटैग से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको कौन से हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तब पॉसिबल होती है जब आप उस वेबसाइट का, उनके सर्विसेज को आपने परचेज किया हो। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ट्रेमेंडसली आपका जो है अच्छे हैशटैग यूज़ करने की बजाय आपकी रीच बढ़ जाएगी। आपकी रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके पास कोलैबोरेशंस अच्छे आएंगे, आपके पास कोलैबोरेशंस अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट मोर मनी। तो एवरीथिंग कम्स को रिलेटेड। हर चीज़ें आप अपने लाइफ में तभी ही अट्रैक्ट कर पाते हो जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, आप उसके लिए थैंकफुल रहोगे, खुशी मन से, अच्छे मन से उस चीज़ को करोगे, तभी वो चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। टू बी ग्रेटफुल फॉर अ बिल, थिंक अबाउट हाउ मच यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विसेज और गुड्स ऑन द बिल। ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं उस बिल के प्रति। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने एग्जांपल अभी दिया, आपको ईएमआई का मैंने एक एग्जांपल दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेइंग गैस बिल। ठीक है, तो अब गैस बिल जब आप पे कर रहे हो तो यू कैन इमेजिन कि उस गैस बिल को पे करने की वजह से जो भी गैस की सप्लाई आए, कितने सारे बेस्ट गुड डिशेस आपके घर में बना, कितने एंजॉय से आपने खाना खाया, कितने एंजॉय किया आपने उस फूड को। जब आप ग्रोसरी के बिल पे करो तो वो सारी ग्रोसरीज आपके पास ही आ रही है ना, वो सारे गुड्स को आप एंजॉय कर रहे हो। जब आपके बैंक में जो आपका एटीएम कार्ड होता है तो एटीएम कार्ड के एनुअल चार्जेस होते हैं, अब वो एनुअल चार्जेस जब आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं तो जस्ट थिंक ये सर्विसेज जो एटीएम कार्ड की आपकी जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज आप जो यूज़ कर रहे हो, आप कितनी ईजिली जा कर के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर पाते हो, आपको क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता है चेक लेकर के पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो व्हेनेवर एनी अमाउंट गेट्स डेबिटेड और यू मेक अ पेमेंट, उससे जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे फोकस करके उन सब चीज़ों के प्रति आपको ग्रेटफुल होना है। इफ़ इट्स द पेमेंट फॉर रेंट और अ मॉर्टगेज, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ होम एंड यू आर लिविंग इन इट। से फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ फ्लैट जो आपने परचेज किया है, तो आप उसके प्रति तो आपको ईएमआई दोगे, ठीक है। तो आपके घर में छत कैसे पॉसिबल है, आपके लिए घर कैसे पॉसिबल है। आपका घर पॉसिबल तभी है जब आप ये फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ओनली बिकॉज यू आर एबल टू क्लियर योर ईएमआई या यू आर एबल टू पे योर रेंट। तो अब इस से फॉर एग्जांपल रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट में और आप कैसे थैंकफुल हो सकते हो। थैंक गॉड कि जिस इंसान ने ये घर बनाया है, जिन्होंने ये घर परचेज़ किया है, उन्होंने ये घर हमको रहने के लिए दिया है, उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है कि हम उनके घर को जैसा वो रख सकते थे उनके बेस्ट पॉसिबल स्टेट में हम उसको रख रहे हैं। उनके इस ट्रस्ट की वजह से हमें इतना खूबसूरत घर मिल गया है रहने के लिए। इवन इफ़ यू आर पेइंग रेंट, you can be grateful that the person has allowed you to stay in your home. There are many situations and many circumstances जब लोगों को रेंट पे भी घर नहीं मिलता है। कुछ लोगों को रेंट पे घर नहीं मिलता है और जब वो घर ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको अपने घर में रखने को तैयार नहीं होते हैं। जो ये फेस किए उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एटलीस्ट अगर रेंट में भी आपको घर रहने को भी मिल रहा है तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द पर्सन हु हैज़ अलाउड यू टू स्टे इन दैट होम। और अगर आपका खुद का घर है, आपका जो भी मॉर्गेज है
वो सब के लिए आपको ग्रेटफुल होंगे, तब तो जा कर के आप एक पॉजिटिव जोन अट्रैक्ट करोगे, एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, एक पॉजिटिव वाइब्स को अपने आस पास पूरे क्रिएट करोगे. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? Okay. Now, for example, अगर ये सिस्टम, EMI का सिस्टम, बैंक लोन्स का सिस्टम, ये सारी सिस्टम होती ही नहीं, आपको घर तभी ही मिलता जब आपने पूरी की पूरी सेविंग कर ली और आप पूरा का पूरा पैसा पूरे की पूरे पेमेंट करके आप रह पाते. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये घर हो 1 करोड़ का, तो आप जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तब तक आपका घर नहीं होगा. तो इमेजिन करो तब क्या सिचुएशन होती, कितने समय में आप 1 करोड़ कमाओगे, फिर जाकर के आपके पास घर होगा. तो दिस मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ ग्रेटफुल यू शुड बी टुवर्ड्स द सर्विसेज दैट यू आर. ये बिल आ रहा है तभी ही आप बिना 1 करोड़ पे किए हुए इस घर में रह रहे हो. आप EMI पे करके इस घर में इसलिए ही रह पा रहे हो क्योंकि ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है, ये बिल आपके पास आ पा रहा है. यू आर एलिजिबल टू हैव दिस लोन. व्हाट इफ देयर वाज नो सच थिंग एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और प्लेसेस टू रेंट. ये रेंट सिस्टम ही नहीं होता, कोई किराए में घर ही देने वाले नहीं होते, तब क्या सिचुएशन होती. या ये बैंक की जो फैसिलिटीज़ है कि आप EMI, बैंक तो ट्रस्ट करके दे रही है ना आपको कि आप EMI पे करोगे, आपको तो पहले ही घर दे रहा रहने के लिए. एक ट्रस्ट है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको ये दे रहा है. तो ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता तो क्या आपके पास ये घर हो पाता, क्या आप कर पाते इसको मैनेज. जिस अब आपकी करंट सिचुएशन में क्या आप उसको कर पाते मैनेज. या फॉर एग्जाम्पल जिसकी वजह से द पर्सन हु इज पेइंग द EMI, ठीक है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन ऑल्सो. आप अपने इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पे क्या उस घर पे आप रह सकते हो जिस घर पे आप रह रहे हो. So each and every point related to the house that you are living in should be thanked for. Most of us would be living on streets. अब अगर नहीं पे कर सकते तो क्या होता, सब कोई तो सड़क पे ही होते ना. So be grateful to the lending institutions on your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers and every appliances you were able to use because of the services. इस इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से ही आपके घर में गीज़र ऑन हो पा रहा है. इस इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से ही आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जो टेलीविज़न है, AC है, फ़ैन है, ट्यूब लाइट है, जितना आपका मोबाइल जो चार्ज हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम्स एट योर प्लेस. सो रादर दैन बीइंग complaining about this bill, be grateful about the bill. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each people individually. आज के डेट में कितने लोगों से बात कर सकते हैं. आज के डेट में हम लोग ये सेशन कर पा रहे हैं. How is this possible? Only because we are able to connect our laptops with this power switch, so the electricity bill, and then connecting it the Wi-Fi to internet का bill. और कितने दूर है सब इंडिया के किस डिफरेंट लोकेशंस में आप हो और वहाँ से हम लोग एक ही वक्त में एक ही साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. It's only because we are paying the bills and we should be grateful about it. और जो भी फैसिलिटीज़ हमको मिल रही है, वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट.
क्या आप फिर ये पढ़ने के लिए ट्रैवल करके आते? पुराने ज़माने में होता भी था ना कि लोगों को कोई शिक्षा ग्रहण करनी होती थी या कुछ भी जानना होता था, तो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू गो, then only it is possible for them to absorb all knowledge. Think about how many times you have been able to call family and friends. हम लोगों की अभी भी डिस्कशन हो जाती है, ठीक है, सारी डिस्कशन हो जाती है, कोई भी डाउट्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप में से हर किसी को दिन के दोपहर के वक्त या शाम होते होते कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर याद आ जाता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो. डोंट यू मैसेज मी, डोंट यू कॉल मी, डोंट यू फील लाइक कि मेरी एक बार बात हो जाए तो मैं अभी के अभी इस चीज़ को क्लियर कर लूँ. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार बॉम्बे में आप यहाँ रुकते, उसके बाद सारा आपने मैजिक सेशन किया होता 30 डेज़ के लिए, फिर आप चले गए होते, फिर वापस से आपको कोई डाउट आता तो क्या उस डाउट को क्लियर करने के लिए वापस बॉम्बे आते आप? आपकी डाउट्स तो धरी की धरी रह जाती ना. तो इट्स पॉसिबल टुडे कि आप जब चाहो आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हो, उस इंफॉर्मेशन को चेक कर पाते हो. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. So how many services that you do, you pay bills in advance? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बाद में आप पैसे भरते हो, है ना. इंटरनेट का बिल आता है, बाद में आप पैसे भरते हो. तो ऐसे कई सारे सर्विसेज आप अपने डे टू डे में ले रहे हो, जो आप सर्विसेज पहले ले रहे हो, पैसे बाद में दे रहे हो. गाड़ी आपके पास आ गई है, पैसे आप बाद में दे रहे हो. घर में आप पहले रहे हो, पैसे आप बाद में दे रहे हो. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. तो जब रॉन्डा ब्रायन को ये फिनोमिनल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड जब ये समझ में आया, तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग इज कि हर बिल पे शी स्टार्टेड राइटिंग थैंक यू पेड, एंड किसी भी बिल को ये मिस नहीं करती है. नाउ शी इज़ एक्सप्लेनिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू ब्रिंग दैट इनटू आवर प्रैक्टिस. एट द बिगनिंग व्हेन आई डिडंट हैव द मनी टू पे अ बिल, I would still use gratitude's magical power and would instant write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. अगर आपके पास कोई बिल है जिसकी आपको पेमेंट करनी रही है, बाकी है, पैसा देना भी बाकी है, और अगर आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं, इन बोथ दी सर्कमस्टेंसेस व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी एज इफ यू आर हैविंग मनी. ठीक है, तो बिल में सबसे पहले हमको ये लिखना है थैंक यू फॉर द मनी. आफ्टर दैट जब आप उस बिल का पेमेंट कर दिए, उस बिल को आपने क्लियर कर दिया, देन व्हाट यू हैव टू राइट ऑन दैट बिल, थैंक यू पेड. नाउ व्हेन यू आर सेइंग, जब बिल आ रहा है तो रादर देन कंप्लेनिंग और क्रिबिंग, व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू फॉर द मनी, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग द मनी टू पे दिस बिल. यू आर सेइंग कि आपके पास पैसे हैं इस बिल को पे करने के लिए, यू आर अट्रैक्टिंग इट. एंड जब आपके पास आ गए, आपने उसको पे कर दिया, then what you can say is thank you paid. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power
by writing across them, "Thank you for the money," and feeling grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. आपके पास बिल पे करने का पैसा है या नहीं है, दैट्स सेकेंडरी थिंग. आपके पास जैसे ही बिल आता है, आप उसको पे करने से पहले उसमें लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी, एंड आपको ग्रेटफुल फील करना है. आपको ग्रेटफुल किस किस तरीके से फील करना है ये अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, आपके पास उस बिल को पे करने के लिए पैसे है या नहीं है वो नहीं सोचना है, अभी आपको ग्रेटफुल होना है. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." Now you might say कि मेरे सारे बिल्स तो ऑनलाइन आते हैं, तब मैं कैसे उसमें लिखूँ. तो उसका भी सल्यूशन यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पास जैसे ही ऑनलाइन बिल आया, व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉरवर्ड इट टू योरसेल्फ. अपने आप को खुद को मेल करो और मेल का सब्जेक्ट लाइन क्या लिखो, थैंक यू फॉर द मनी. नेक्स्ट, फाइंड 10 बिल्स यू हैव पेड इन द पास्ट एंड राइट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, पेड. अब आपने जितने भी बिल्स पे कर दिए हैं, अगर आपके पास जितने पुराने बिल्स हैं, आपको वो सारे बिल को निकालना है और उसके ऊपर क्रॉस लिखना है थैंक यू, पेड. एज यू राइट ऑन ईच पेड बिल, फील एज ग्रेटफुल एज यू पॉसिबली कैन दैट यू हैड द मनी टू पे द बिल. जब आप उसमें थैंक यू पेड लिखोगे तो फिर जो भी उसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, और जितना ज़्यादा फील कर सकते हो उतनी ज़्यादा वो ग्रेटफुल फील करो और उस बिल के प्रति थैंक यू रहो. द मोर ग्रैटिट्यूड यू कैन हार्नस फॉर द बिल्स यू हैव पेड, द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जब भी आपके पास जो सामान आता है उसके साथ जो बिल आता है, तो ऑब्वियसली आप उसको पे कर चुके रहते हो. तो जब आप पे कर रहे हो ऑनलाइन कुछ भी खरीदते वक्त, उस समय पे करते वक्त ही आप थैंक यू फॉर द मनी बोलो. ठीक है, और जब आपके पास वो सामान आ गया घर पे तो उसके साथ बिल आ जाता है, तब आप उसमें लिखोगे थैंक यू, बिल पेड या पेड. नाउ यू माइट से कि सारे चीज़ों का तो बिल नहीं होता है. अभी मिल्क मैन है तो दूध वाले का कोई बिल नहीं है, या ग्रॉसरी खरीदा है तो ग्रॉसरी सब्ज़ी वाले का तो बिल नहीं है. तो आप अपने से भी वो कच्चा बिल बना सकते हो. जैसे होता ना, आप अकाउंट्स लिखते हो तो क्रेडिट डेबिट जो भी रहता है वो लिखते हो, उसी तरीके से किसी भी फॉर्म में आप अपने खर्चों को जो लिखोगे वो लिख कर के भी बना सकते हो कि थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड. यू कैन मेक योर ओन बिल्स. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको नहीं है बिल तो क्या करें. अगर बिल नहीं है तो क्रिएट ना, बना लो, ऐसे ही पेपर में बना लो, उसको बिल प्रिपेयर कर दो और उसमें आप थैंक यू फॉर द मनी और थैंक यू पेड कर लो. द मोर ग्रैटिट्यूड यू कैन हार्नस फॉर द बिल्स यू हैव पेड, द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज यू. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग. जब आप किसी को पैसे देते हो या किसी से पैसे लेते हो, आप जब पैसे दे रहे हो तो उसमें जितनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड बोल करके या ब्लेसिंग्स बोल करके पैसे दोगे, क्यों, जैसे पैसे दे रहे होते हो तो पैसे लेते भी तो हो. जितना दोगे या जितना पाओगे उस साइकिल में, लेने देने के साइकिल में अगर आप अच्छे मन से दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके लिए गुड ही अट्रैक्ट करोगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेडिसिन्स परचेज़ की, और मेडिसिन्स परचेज़ करते वक्त अगर आप जो पैसे दे रहे हो उस समय आपने नेगेटिव वाइब से वो पैसे दिए,
तो क्या वो नेगेटिव वाइब्स आपके मेडिसिन्स में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या आपने उसी वक्त वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दिया जो चीज़ आपने परचेज किया है, फिर वो परचेज किया हुआ चीज़ पे आपने नेगेटिव वाइब्स डाले, फिर वो आप उसको लेकर के आ रहे हो, आप उसको जिस तरीके से भी यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, आपने पहले ही उसमें नेगेटिव वाइब डाल दिया। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कि कुछ भी सामान खरीदते वक्त आप बिल पैसे दे रहे हो, जब आप पैसे दे रहे हो वो सामान आपके विजिनिटी में है, उसी समय आपने जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया, कोई भी कंप्लेन किया या एक्सप्रेशन ही सही या थॉट्स में ही सही, अगर आपका वो पॉजिटिव नहीं है तो यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव टू दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ, एंड आप उस चीज़ को यूज़ भी करोगे, कंज्यूम भी करोगे, तो आप नेगेटिव एनर्जी की ही सामान को यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया था कि खाना बनाते वक्त अगर आप गुस्से में खाना बना रहे हो या अपशब्द बोल करके खाना बना रहे हो, तो आप वो सारी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब्स उस फूड में डाल रहे हो। उसके कारण आप अपने नेगेटिव वाइब्स फिर वापस से कंज्यूम कर रहे हो। सिमिलरली आप जो नेगेटिव वाइब्स जब पैसे देते वक्त क्रिएट कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी आप नेगेटिवली कंज्यूम करोगे, क्योंकि आपने ही उसमें डाला है वो वाइब्स और जब आप पैसे ले रहे होते हो, ठीक है, किसी से भी पैसे ले रहे होते हो, तो इमीडिएटली उसके प्रति जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर सको वो करो, क्योंकि अब आपको पता चला कि हर इंसान कहना कि पॉजिटिवली वो पैसे आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। हो सकता हो जिसने पैसे आपको दिए वो आपको बेमन दे रहा है पैसे, तो उसी समय ये जैसे कल हमने मैजिक डस्ट वाली बात की ना, और या फिर उसमें मैजिकली थैंक यू कह दिया तो उसको हमने प्यूरिफाई कर लिया या पॉजिटिव एनर्जी उसमें क्रिएट कर लिया। तो उसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी सामान आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो, या आप किसी से पैसे ही जब ले रहे हो, तो immediately as soon as possible try to create that positive vibe, that magical dust and that grateful to that immediately, so that कि जिस नेगेटिव वाइब्स से ये सामान आपके पास आया होगा वो वाइब्स आप उसी वक्त अपनी ग्रैटिट्यूड से कम कर दो। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great services you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write "Thank you for the money" and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So, when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. जब आप पैसे दे रहे हो तो इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से आप पैसे दे रहे हो कि आप उसका 4 गुना अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। इतनी ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। आपके देखो, देना और लेना, दिस विल कीप ऑन फ्लोइंग। आज एक कोट मैंने पढ़ा था, ओके, आई विल सेंड इट लेटर इन द ग्रुप। तो
ये फ्लो है, पैसा तो आते रहेगा जाते रहेगा। पैसे से लेकर के वैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जो एक करेंसी नोट है, ठीक है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस नोट की वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन क्या हुई थी, ज़ीरो। तो फिजिकल फॉर्म में एक पेपर की वैल्यू कब ज़ीरो हो गई आपको पता ही नहीं चला। यही आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखोगे। और पैसा क्या है, ठीक है, एक पेपर है, एक फिजिकल करेंसी है। पैसे किसी भी फॉर्म में ले लो तो एक एनर्जी होती है, ठीक है, अगर राइट वर्ड यूज़ किया जाए पैसे के लिए। बिकॉज इंडिया में जो रुपीज़ है, जिस तरीके का करेंसी नोट है, आउट ऑफ कंट्री अगर जाओ तो उनकी करेंसी दूसरी है, ठीक है, हर जगह की अलग अलग करेंसी है। और देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जो आपके अकाउंट में है वो तो आपके करेंसी के फॉर्म में नहीं है ना, जो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, बट स्टिल दैट इज़, आप ऑनलाइन टू ऑनलाइन जब ट्रांसफ़र कर जाते हो तो वैल्यू तो क्रेडिट हो जा रही है ना, उसके बदले आपको सर्विसेज तो मिल जा रहा है। तो अब उसको क्या बोलेंगे, टेक इट एज एन एनर्जी। मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। तो एनर्जी जितनी आप अच्छी पॉजिटिव दे रहे हो उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जितनी नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी के साथ आप उस पैसे को दोगे, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी से आपके लाइफ से पैसे जाते चले जाएंगे, और उतनी नेगेटिव एनर्जी से शायद आपको अगला भी पैसा देगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। सो एवरी टाइम व्हेन यू मेक अ पेमेंट, एवरी टाइम व्हेन यू आर enjoying any services, सो मेक श्योर कि आप उस समय ग्रैटिट्यूड पे करके उसको दो, और अच्छे से दो, अच्छे मन से दो, ना कि कंप्लेन करते वक्त दो। जितना ज़्यादा आप कंप्लेन करोगे उतना ज़्यादा ही आप अपनी ज़िंदगी से पैसों को दूर करोगे। You will never attract money if you always keep on complaining about the money. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Last step, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So that's it for the today's chapter. Any doubt, any question, any sharing? You can type in the chat box अगर आपकी कोई भी डाउट है, अगर इस चैप्टर आपको क्लियर हो गया। Thank you, Alka. Anyone, any doubt, any question, any sharing?
वाओ, आई एम सो ग्लैड। आज किसी के पास कोई डाउट ही नहीं है, ऑल क्लियर। एनी शेयरिंग? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? Type in the chat box how is the practice? Are you doing your assignment with full dedication? Okay. चलो फिर let's end today's session. Bye everyone. Have nice day. Enjoy your day. Keep practicing. जब भी खाना खाओ, जब भी पानी पियो, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। अपने रिलेशनशिप में, अपने हेल्थ के प्रति, आपके पास जो भी पैसा आया है, जितने पैसे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, each and everything, be grateful about each and everything. Have a wonderful day. Keep smiling, keep enjoying, keep yourself in the good happy zone. Remember, कभी भी कोई भी कंप्लेंट्स अगर किसी और का आपके लाइफ में अगर इम्पैक्ट कर रहा है, तो ट्राई योरसेल्फ टू डाइवर्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन. डू व्हाट कीप्स यू हैप्पी. If in any case the situation is not keeping you good or well, try to divert yourself from that situation. Okay then, bye bye everyone. Love you all. Have a great day.